चैतन्य आनंद के रसिक सभी साथियों को जय जिनेन्द्र। आज हम 7वां पक्ष करेंगे। न्यायवादी, एकांत न्यायवादी जो है उसका 7वां पक्ष। वो 7वां पक्ष क्या कह रहा है कि जितना ज्ञेय है, ज्ञेय का क्षेत्र है, उतना ही ज्ञान का क्षेत्र है। को सठ कहे जे तो ज्ञेय रूप परमान, ते तो ज्ञान ताते कहूँ अधिक न और है। तिहु काल पर क्षेत्र व्यापी पर नयो माने, अपना पीछाने ऐसी मिथ्या दृग दौर है। जैन मति कहे जीव सत्ता परवान ध्यान, जैन मति कहे जीव सत्ता परवान ज्ञान, ज्ञेय सो अव्यापक जगत सिर मोर है। ज्ञान की प्रभा में प्रतिबिंबित विविध ज्ञेय, यद्यपि तथापि स्थिति न्यारी न्यारी ठौर है। 7वां पक्ष है और 7वां पक्ष ये कह रहा है को सठ कहे, सठ यानी मूर्ख, वही मिथ्या दृष्टि, क्योंकि एकांतवादी ना, इसलिए एकांत है, वहाँ तक उनका ज्ञान जो है वो मिथ्या होता है। तो कोई मिथ्या दृष्टि, कोई मूर्ख, कोई ज्ञानी ऐसा कहता है जे तो ज्ञेय रूप परमान ते तो ज्ञान। जितना ज्ञेय रूप ज्ञेय हैं सारे, जहाँ तक जितने क्षेत्र में ज्ञेय हैं, ते तो माने उतना ही क्षेत्र ज्ञान का है। ते तो ज्ञान, ठीक है। जे तो ज्ञेय रूप, ते तो ज्ञान। ताते, ताते माने इसलिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे सिद्धांत के अनुसार ये बात सही है कि जहाँ जहाँ तक ज्ञेय हैं, बस ज्ञान भी उतना ही है। तो इसलिए ज्ञान जो है ज्ञेय के बराबर है, ना अधिक है, अधिक ना और है, न कम है न ज़्यादा है उससे। तिहु काल पर क्षेत्र व्यापी पर नयो माने। तो वो जो एकांत नय है, ये जो एक क्षेत्र में ज्ञान और ज्ञेय को मानता है, तो उसका कहना है कि 3 काल जितने होते हैं ना, वर्तमान भूत भविष्य, तो 3 काल में पर क्षेत्र व्यापी पर नयो माने कि कोई भी वस्तु स्व क्षेत्र में ही होती है ना, पर क्षेत्र में तो होती नहीं है। तो वो क्या कहता है कि ज्ञान जो है ज्ञेय के क्षेत्र में, जितना ज्ञेय मान रहा है वो उतना ही ज्ञान मान रहा है। तो 3 काल में मान रहा है ज्ञान को, और पर क्षेत्र व्यापी उस परिणत होता हुआ ऐसा मानता है ज्ञान को। वो अपना पिछाने ऐसो मिथ्या दृगदौर है, और मिथ्या दृष्टि का ऐसा प्रभाव है कि वो अपने आत्मस्वरूप को तो पहचानता नहीं है, सच्चाई को समझता नहीं है, मानता नहीं है, और पर यानी जो गलत सिद्धांत है उसको ही पकड़ के बैठा है। जैन मति कहे जीव सत्ता परवान ज्ञान, और जैन जो है स्यादवाद को धारण करने वाला, तो वो जैन ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि देखो भाई, जीव सत्ता परवान, जितनी जीव की सत्ता है ना, उसी के प्रमाण से ज्ञान है। ज्ञेय के प्रमाण से ज्ञान नहीं है, जीव की सत्ता के प्रमाण से ज्ञान है। कि भाई कि ज्ञान जो है आत्मसत्ता के बराबर है, ना घट न पट के बराबर, आत्मसत्ता के बराबर ज्ञान है। जो दूसरी वस्तुएं हैं, घट पट यानी ज्ञेय जितने भी हैं, तो ज्ञेय से ज्ञान तन में नहीं होता। ज्ञेय सो अव्यापक, अव्यापक माने तन में नहीं होने वाला। जगत सिरमौर है, और ज्ञान जगत का सबसे बढ़कर जो है सिरमौर, चूड़ामणि के समान। जैसे मणि जो आभूषण होते हैं उसमें जो चूड़ामणि होती है वो सबसे ऊपर रहती है, मस्तक पे रहती है। तो इसी तरह से ज्ञान जो है सबका सिरमौर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बढ़कर है। तो कौन समझा रहा है ये बात? स्यादवाद।
ज्ञानी समझा रहे हैं, स्यादवादी ज्ञानी समझा रहे हैं। यद्यपि उसकी प्रभा में, यद्यपि ज्ञान की प्रभा से यद्यपि अनेक ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, तो भी, यद्यपि तथापि ज्ञान की प्रभा से अनेक ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, तो भी स्थिति न्यारी न्यारी ठौर है। ज्ञान और ज्ञेय की स्थिति जो है, अपना अपना अस्तित्व, उनकी सत्ता न्यारी न्यारी ठौर, अलग अलग स्थान में है वो। तुम तो कहते हो जहाँ ज्ञेय है वहाँ पे ज्ञान है, एक ही क्षेत्र है उनका, ऐसा मानते हो ना। भैया ये बात गलत है, ऐसा मानना मिथ्या भ्रांति है, इसको छोड़ दो। ये 7वें पक्ष का उन्होंने खंडन किया। अब 8वां पक्ष कहता है कि जीव पदार्थ तो है ही नहीं। तुम कहते हो कि ज्ञान जो है वो जीव प्रमाण है, जीव सत्ता के प्रमाण है। अरे हम तो कहते हैं जीव सत्ता ही नहीं है, जीव ही नहीं है। 8वां पक्ष कह रहा है, कोई सुन्नावादी कहे ज्ञेय के विनाश होत, ज्ञान को विनाश होई, कहो कैसे जी जिए। ताते जीव तत्वता की थिरता निमित्त सब, ज्ञेयाकार परिणामनि को नाश कीजिए। सत्यवादी कहे भैया हुजे नाही खेद खिन्न, ज्ञेय सो भी रचि ज्ञान भिन्न मान लीजिए। ज्ञान की सकति साधी, अनुभव दशा आराधी, कर्म को त्यागी के परम रस पीजिए। अब ये 8वां पक्ष कह रहा है कि भाई मैं तो ऐसा मानता हूँ, मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि जीव ही नहीं है, वो शून्यवादी हैं कोई। ये बौद्ध में होते हैं, बौद्ध मत में होते हैं शून्यवादी। तो कोई शून्यवादी ऐसा कहते हैं कि ज्ञेय का विनाश होते ही ज्ञान का भी विनाश हो जाता है। तो जब ये बात है कि ज्ञेय का नाश होने से ज्ञान का नाश संभव हो जाता है, और ज्ञान जीव का स्वरूप है, इसलिए ज्ञान का नाश होने से जीव का नाश होना स्पष्ट है। तो फिर ऐसी दशा में जीवन कैसे रहेगा? कहो कैसे जीजिए, कैसे जिएगा जीव? उसकी स्थिरता कैसे मानोगे? क्योंकि ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, और जीव भी नहीं है। ताते माने इसलिए कि जीव द्रव्य जो है ना, उसकी स्थिरता तो वो तो निमित्त पर डिपेंड करती है। निमित्त कौन है? ज्ञेय। ज्ञेय है तो जीव की नित्यता है। तो ज्ञान में ज्ञेयाकार परिणमन, अतः जीव की नित्यता वाले जो ज्ञान है, जब मेरा जो मत है कि भाई जीव है, ज्ञेय है तो ज्ञान है। तो जीव, अगर तुम जीव को नित्य मानते हो, आत्मा को नित्य मानते हो, तो उस ज्ञान में ज्ञेयाकार रूप परिणमन होने वाले जो ज्ञेय हैं उनका अभाव मानना चाहिए। ज्ञेयाकार परिणमन को नाश कीजिए। जो ज्ञान के अंदर ज्ञेय का आकार बनता है ना, परिणमित होता है, तो उसको भी मत मानो। कैसे मानोगे भाई, जब जीव ही नहीं है, जीव का ही अस्तित्व नहीं है। तो इस बात पर सत्यवादी, स्यादवादी, ज्ञानी महापुरुष समझाता है, कहता है कि हे भाई तुम व्याकुल मत बनो। सत्यवादी कहे भैया हुजे नाई खेद खिन्न, आप खेद खिन्न मत बनो, व्याकुलता त्याग दो, व्याकुल मत हो। क्यों ज्ञेय से उदासीन होकर ज्ञान को उससे अलग मानो। ज्ञेय को विरचि ज्ञान भिन्न मान लीजिए। कि आप क्या कह रहे हो कि ज्ञेय है तो ज्ञान उसके ऊपर आधारित है। ऐसा नहीं है भैया, ज्ञेय और ज्ञान दोनों का अस्तित्व अलग है। तुम उससे उन दोनों को पृथक मानो। आप ज्ञेय से उदासीन हो जाओ और ज्ञान को ज्ञेय से अलग मानो।
ज्ञान की शक्ति साधी अनुभव दसाराधी, और ज्ञान की गायक शक्ति समझो, उसको अनुभव में लो, अनुभव की दशा का आराधन करो, और इससे ही तुम्हारे कर्म हटेंगे। कर्म को कर्म को जो है ना विनाश मिलेगा। और जब कर्म का विनाश होगा, जैसे जैसे कर्म हटेगा आत्मा से, तो उसकी स्वच्छता बढ़ेगी, शुद्धि बढ़ेगी, तो आपको परम रस आस्वादन होगा। तो इसलिए वो समझा रहा है सियादवादी कि भाई देखो, तुमने जो ये बात मान ली है ना कि जहाँ जहाँ मतलब ज्ञेय जो है ज्ञान में ये आकार बनता है, तो इसलिए जीव है ही नहीं, जीव होना ही नहीं चाहिए इसलिए, और नहीं तो फिर आकार नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए ये तुम्हारी भ्रांति है। ज्ञान और ज्ञेय दोनों अलग अलग हैं, और जीव का पूरा नित्य अस्तित्व है तीन काल में। तो इसलिए जब तुम ऐसे बात समझ लोगे, तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाएगी। और ज्ञान और ज्ञेय दोनों पृथक पृथक हैं, और ज्ञान की ज्ञायक शक्ति है, उसी से ही वो जो है ज्ञेयाकार बनता है ज्ञान। तो ऐसा अनुभव का अभ्यास बढ़ाते जाने से तुम्हारे जो है ना कर्म की जो गांठें हैं वो खुलती जाएंगी, और परम रस का आनंद का तुम अनुभव होगा। परम रस का पान करने के लिए इस भ्रांति को छोड़ दो। अब नौवां पक्ष कहता है कि भैया सबकी सुन ली तो अब मेरी भी सुनो। मेरी है कि देह का नाश होते ही जीव का नाश हो जाता है। 8वें ने क्या कहा कि जीव का अस्तित्व ही नहीं है, और 9वां कह रहा है ये अस्तित्व तो है जीव का, लेकिन जैसे ही देह नाश हुई और जीव भी नाश हो गया। ये चारवाक का मत है। को क्रूर कहे काया जीव दो एक पिंड, जब देह नरस गीता बही जीव मरेगो। छाया को सो छल की दो, माया को सो पर पंच, काया में समाई फिरी काया को न धरेगो। सुधी कहे देह सो अव्यापक सदीव जीव, समय पाई पर को मत परिहरेगो। अपने स्वभाव आई धार न धरा में धई, आप में मगन वे के आप शुद्ध करेगो। नवा पक्ष कह रहा है भाई मैं तो ये मानता हूँ कि शरीर और जीव दोनों एक है। जब शरीर नहीं रहा तो जीव भी समाप्त हो जाता है। शरीर के उत्पन्न होने से जीव उत्पन्न होता है, और देह के उत्पन्न होते हैं, और देह नहीं रहती, देह मर जाती है। आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, जीव नाम का कुछ है नहीं। तो उसकी ऐसी धारणा बनी हुई है, एकांतवादी है। तो ऐसे कोई क्रूर, उसको क्रूर कह दिया, मूर्ख है वो, चारवाक मत है ये। तो वो कहते हैं कि कोई क्रूर कहे काया जीव दो एक पिंड। काया और जीव यानी शरीर और आत्मा दोनों का एक ही पिंड है। हम देखते हैं ना, सामने वही दिखता है कि शरीर के अंदर आत्मा है, जहाँ जहाँ तक शरीर है वहाँ वहाँ तक आत्म प्रदेश है। तो इसी बात को उसने अपने ढंग से खींच लिया मिथ्या दृष्टि ने। तो वो कहता है शरीर और जीव दोनों एक पिंड हैं, एकमेक होने हैं, और जब देह नाश होती है तभी शरीर वो जीव मर जाता है। और इसका जो है आपस का ऐसा है, छाया को सो छाला। जैसे छाया होती है ना, वृक्ष की छाया जहाँ पड़ रही है, और वृक्ष गिर गया, हट गया वहाँ से, किसी प्रकार काट लिया किसी ने, या कैसे भी वृक्ष नहीं रहा उस जगह पे, तो वो छाया भी खत्म हो जाती है। तो जैसे छाया का छल है अथवा माया का प्रपंच है, ऐसा ही समझो ये शरीर और आत्मा का संबंध। काया में समाई फिर काया न धरेगा, कि जब जिस काया में, जैसे इंद्रजालिया होता है ना, इंद्रजालिया वो जादूगर, तो इंद्रजालिया होता है, इंद्रजालिया की जो माया होती है वो कौतुक करता रहता है, चमत्कार दिखाता रहता है। सो जीवात्मा भी ऐसा ही है, इंद्रजालिया के समान। काया में समाई फिर काया को न धरेगो। जिस काया में एक बार दीपक की लौ प्रकाशित हो जाती है, शरीर में, शरीर जो है दीपक के समान है,
और ज्योत जो है वो आत्मा के समान है। तो जीवात्मा जब जब वो दीपक की लौ जो होती है तो प्रकाशित होती है ना, ज्योति उसमें निकलती है, तो उसका जो प्रकाश है, तो वैसा तो आत्मा को समझो। तो जो सो जीवात्मा दीपक की लौ के प्रकाश के समान शरीर में समा जाता है। फिर वो शरीर को धारण नहीं करता, वो तो शरीर में समा जाता है, शरीर को धारण नहीं करता। देखो, उसने अपनी बुद्धि लगाई, अपने हिसाब से बना लिया एकांत दृष्टि मन। तो सुधी कहे, सुधी माने ज्ञानी, विद्वान। वो ज्ञानी स्यादवादी समझाते हैं, भाई देह सो अव्यापक सदैव जीव। जीव जो है तीन काल में सदा हमेशा जो देह से अलग है, अव्यापक है, देह में व्याप्त नहीं है। कि भाई जीव पदार्थ शरीर से सदैव भिन्न है, सो काल लब्धि पाकर पर पदार्थों से ममत्व वो छोड़ देता है धीरे धीरे। समय पाई माने काल का प्रभाव होने पर, काल लब्धि प्रकट होने पर। 5 समवाय है ना, तो उसमें काल का समवाय भी है। समय पाई पर को ममत्व परिहरे को, जब तक वो पर के ममत्व में पड़ा रहता है तब तक शरीर धारण करता रहता है वो आत्मा। और जब समय पाई काल लब्धि पक जाती है तो पर का ममत्व उसका छूट जाता है धीरे धीरे और अपने स्वभाव में आ जाता है। अपने स्वभाव आई धारणा धरा में धाई, धारणा जो सही धारणा है उसके धरातल पर आ जाता है और आप में मगन हुए के आप शुद्ध करेगो, अपने में ही लीन हो जाता है। उसी को कहते हैं मोक्ष। अपने को ही शुद्ध कर लेता है, अपने में लीन होता है, अपने को शुद्ध कर लेता है। कैसे अपने में लीन होता है, अपने को शुद्ध कैसे करेगा? देखिए, जितना जितना अपने में समाएगा, अपने में तन्मय बनेगा, पर से हटेगा और पर से हटेगा, अपनी तरफ झुकाव बढ़ेगा, तो उतनी उतनी आत्मा की शुद्धि होगी। तो अपने में जितना समाएगा, जितना अपने में लीन होगा, उतनी ही अपने को शुद्ध कर लेगा, है ना? सही। ज्यों तन कंचुक त्याग सो विन से नाही भुजंग, त्यों शरीर के नासते अलख अखंडित अंग। एक दृष्टांत दिया है, इस दोहे में समझा रहा है स्यादवादी, वो जो ज्ञानी है वो एकांतवादी को समझा रहा है कि देखो भाई, तुमने ये नया बना तो लिया है एकांत दृष्टिकोण, लेकिन एक उदाहरण से और समझ लो। जैसे सांप जो है केंचुली त्यागता है ना, तो केंचुली तो अलग हो जाती है। जितना उसका शरीर है सांप का, वैसी उतने ही आकार की केंचुली होती है, उतनी एक चमड़ी, पतली चमड़ी होती है, वो अलग हो जाती है सांप की। कई बार केंचुली त्यागता है अपने जीवन में सांप। तो जैसे केंचुली के त्यागने से, विनाश होने से, केंचुली नष्ट होने से केंचुली अलग हट जाती है शरीर से, विनसे नाही भुजंग। लेकिन सांप का नाश नहीं होता, सांप वैसा ही रहता है, जीवित रहता है, सांप नहीं मर जाता उससे। क्यों शरीर के नाशते, और शरीर का नाश हुआ तो आत्मा नहीं नष्ट होती। अलग माने आत्मा, आत्मा का तो वही अखंड रूप रहता है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसी प्रकार समझो, तुम अपने नए को जो तुमने एकांत बना लिया है, उसी का हठाग्रह दुराग्रह करते हो, उसको छोड़ दो। अब जो एक और आता है, या 9वें पक्ष का कर दिया, अब 10वां पक्ष लेके एक और आता है एकांतवादी। वो क्या कहता है? शरीर की उत्पत्ति होने पर जीव की उत्पत्ति होती है। इसने तो क्या कहा कि शरीर का नाश हुआ तो जीव भी नष्ट हो गया, ये उत्पत्ति लेके कह रहा है। तो ये 10वां जो है, 10वें पक्ष का क्या कहना है? कौ दूर बुद्धि कहे पहले ना हो तो जीव, देह उपजत अब उपजो है आई के। ज्वलो देह तौलो देह धारी, फिर देह न से रहे गो अलख ज्योति, ज्योति में समाई के। सद बुद्धि कहे जीव अनादि को देह धारी, जब ज्ञानी होए गो कबहु काल पाई के।
तब ही सो पर तजी अपनो स्वरूप भजी पावे गो परम पद करम नसाई के। 10वां पक्ष कहता है कोई दुर्बुद्धि, जो दुर्बुद्धि है उसकी सही समझ नहीं है, तो वो कहता है कि जब देह धारण करता है तभी तो जीव का पता चलता है कि हाँ भाई जीव है, ये कोई जन्म लिया जिसने, तो जब उसका शरीर है तभी तो शरीर से तो मालूम चलता है। तो जब देह नजर आती है तभी जीव जीव होता है, तो ना उससे पहले होता ना उसके बाद होता। देह उपजत अब उपजो है आय के। जैसे ही शरीर का जन्म हुआ, बच्चा जन्मता है तो हाँ, एक रूप होता है, एक आकार होता है, एक शरीर होता है। तो वो कहता है, मिथ्या दृष्टि न्यायवादी कह रहा है, एकांतवादी कह रहा है कि भाई जब देह उपजी, देह उत्पन्न हुई, तभी तो जीव उत्पन्न हुआ। और जोलो देह तोलो देहधारी, देह न से रहेगो अलख ज्योति ज्योति में समाई के। कि जब तक देह रहती है, शरीर रहता है, तब तक उसमें रहने वाला जीव भी रहता है, देहधारी रहता है। फिर जब देह का नाश हो जाता है तो वो तो ज्योति में ज्योति समा के रहता है, वो उसमें नहीं रहता, फिर तो वो नष्ट हो जाता है। तो सद्बुद्धि कहे जो सम्यक दृष्टि वाला है वो उसको समझाता है, भाई जीव अनादि को देहधारी, कोई शुरुआत ही नहीं है जब कि ऐसी जिसमें ये कहे जीव जो है इसने देहधारी नहीं, देह नहीं धारण की, अनादि से, अनादिकाल से वो देहधारी होके बार 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 देह बदलता रहता है। और जब ज्ञानी होगा तभी कोई समय ऐसा आएगा, उसकी स्थिति पूरी होगी और समय को पाकर वो तभी अपना स्वरूप प्राप्त करेगा। और जैसे ही अपना स्वरूप उसको मिलेगा, उसका अनुभव बढ़ेगा और परम पद प्राप्त कर लेगा मोक्ष का, कर्म सारे नष्ट कर देगा। तो कर्म नष्ट होने से आत्मस्वरूप को ग्रहण करेगा, पर पदार्थों को, उसमें रही हुई अहम बुद्धि को छोड़ देगा और अष्ट कर्म का विध्वंस करके निर्वाण पद पाएगा। तो उस समय ही कह सकते हो कि ज्योति में ज्योति समाई। इससे पहले नहीं कह सकते। इससे पहले तो जीव जो है शरीर को ही धारण करता है और सांप की केंचुली के समान। अब 11वां पक्ष कहता है कि भाई देखो, सबका तो तुमने समाधान कर दिया, मेरा समाधान भी करो। आत्मा तो अचेतन है क्योंकि ज्ञान अचेतन है। वो अपना सिद्धांत लेके आया 11वां पक्ष। वो कह रहा है भाई आत्मा, क्योंकि ज्ञान जो है अचेतन है इसलिए आत्मा भी अचेतन है। कहते हैं ना भाई, जो ज्ञान है वही आत्मा है, आत्मा है वही ज्ञान है। इस बात को पकड़ा उसने। तो एकांतवादी वही तो है जो कोई एक बात पकड़ लेता है, बस उसी को तानता है। को पक्षपाती जीव कहे ज्ञेय के आकार, परिणयो ज्ञान तत् चेतना असत्य है। ज्ञेय के न सत्य चित, ना को नासता कारण, आत्मा अचेतन त्रिकाल मेरे मत है। पंडित कहत ज्ञान सहज अखंडित है, ज्ञेय को आकार धरे ज्ञेय सो विरत है। चेतना को नाश होत ज्ञान को विनाश, चेतना को नाश होत सत्ता को विनाश होई, जाते ज्ञान चेतना प्रवान जीव तत्व है। कोई पक्षपाती अपने पक्ष का हठाग्रह दुराग्रह रखने वाला जीव है तो वो ऐसा कहता है कि ज्ञेय के आकार ज्ञान परिणमित होता है। बस ज्ञेय के आकार में ज्ञान का परिणमन हो गया, और जो आकार है, आकार का जो परिणमन हो रहा है वो तो असत है। इसलिए असत का मतलब कभी दूसरे आकार में बदल रहा है, कभी दूसरे आकार में बदल रहा है, तो असत हो गया ना। बदलने वाली चीज तो सत नहीं हो सकती। तो जब वो ज्ञान ज्ञेय के आकार में पल पल निरंतर अलग अलग रूप का आकार ले रहा है, तो इसलिए पल पल बदलने वाला, पल पल परिणमित होने वाला वो ज्ञान, वो चेतना, ज्ञान चेतना, वो असत है। और जैसे ही ज्ञेय न हटा, ज्ञेय का नाश हुआ और वो चेतना भी नाश हो जाती है। भाई जब ज्ञेय के आकार में चेतना ढलती है वहां तक तो ठीक है,
लेकिन ज्ञेय ज्ञेय का रूप हटा और चेतना का रूप क्या बनेगा फिर? जब ज्ञेय नहीं है तो चेतना का रूप बनेगा नहीं कुछ भी, तो वो चेतना का विनाश हो जाता है। इसलिए आत्मा अचेतन है 3 काल में, मैं ऐसा कहता हूँ। उसने अपना पक्ष रख दिया। अब समझदार सम्यक दृष्टि जिसके पास है, या स्यादवाद वाला, वो कह रहा है, पंडित कह रहा है कि ज्ञान सहज अखंडित है। ज्ञान तो खंडित होता ही नहीं है कभी, सहज है ज्ञान का ये स्वभाव कि ज्ञान तो प्रवाह रूप अखंड ही है। ज्ञेय को आकार धरे, ज्ञेय सभी रहता है। अब वो ज्ञान जो जो ज्ञेय उसको ना सामने आता है, प्रतिबिंबित होता है, तो उसका प्रतिबिंब दिखा देता है, झलक दिखा देता है उसकी, पर वो ज्ञान ज्ञेय से विरत रहता है, अलग ही रहता है, ज्ञेय रूप में नहीं बदल जाता। चेतना को नाश हो तो सत्ता को विनाश होगी। तो जब चेतना नष्ट होती है, यदि ज्ञान चेतना का तुम नाश मानोगे तो आत्मसत्ता का ही विनाश हो जाएगा फिर तो। क्योंकि चेतना क्या है? आत्मा का प्रभाव है। चेतना आत्मा का लक्षण, आत्मा का प्रभाव है। कैसे समझें इसको? जैसे चांदनी है, चांदनी कब आती है? जब पूरा चांद होता है, पूर्णमासी का चांद होता है तभी चांदनी आती है ना पूरी। तो चांद को तो मानो तुम जीव, आत्मा, और चांदनी को मानो चेतना, और उसकी जो किरण है उसको मानो उपयोग। हो गया ना समाधान? तो अगर चांद है तो उसकी चांदनी है, तो चांद की वजह से चांदनी, आत्मा की वजह से चेतना है। तो जहां आत्मा होगी वहां चेतना होगी। और चेतना जो है उसको तुम, चेतना को ज्ञान का लक्षण कहते हो, ज्ञान का लक्षण मानते हो, ठीक बात है, परंतु चेतना जो है वो ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय से भिन्न है। ज्ञेय का तो प्रतिबिंब दिखाती है केवल। और अगर तुम ज्ञेय से, ज्ञेय के नाश होने से चेतना का भी नाश मानोगे तो फिर तो आत्मसत्ता का ही नाश हो जाएगा। इससे, इसलिए, याते माने इसलिए, ज्ञान चेतना प्रमाण जीव तत्व है कि जितनी जितनी ज्ञान चेतना है, जीव तत्व जो है वो ज्ञान चेतना से सहित है, ज्ञान चेतना युक्त है। ऐसा ही मानो कि ज्ञान चेतना से युक्त जो है जीव है, और चेतना ज्ञान है, परंतु ज्ञेय अलग है उससे। तो तुम जो कह रहे हो कि मैं ऐसा मानता हूं कि चेतना में, चेतना का अभाव मानता हूं, चेतना है ही नहीं, तो इसलिए इस अपने दुराग्रह को छोड़ दो, जीव तत्व को ज्ञान चेतना युक्त मानो, यही सम्यक ज्ञान है। अब 12वां पक्ष आ जाता है। 12वें पक्ष की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अगली मीटिंग